नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य पाठ क्रमांक 14 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। हमने अब तक पढ़ा है कि कहानी का पात्र है वो एक खिलौने वाले के रूप में गली में बच्चों को खिलौने बेचने आता है। उसके कुछ समय बाद 6 महीने बाद वही व्यक्ति मुरलियाँ लेकर छोटे बच्चों के बीच में बेचने आता है। दोनों ही रूप में समानता यह है कि किसी भी फेरी वाले को हम देखेंगे तो उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना, येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से। लेकिन यह जो कहानी का पात्र है, इसका उद्देश्य अधिकाधिक धन कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक समय तक बच्चों के बीच में रहकर बच्चों के चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव आते हैं किसी चीज़ को पाकर, उसे वो महसूस करना चाहता है। अपने मन की अगाध पीड़ा को वो इन सब के बीच में भुला देना चाहता है। अब पात्र के लेखक की मन की पीड़ा क्या है, इसे आज हम अपने पाठ में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फेरी वाला अर्थात गली मोहल्ले में घूम घूम कर सामान बेचने वाला। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट पालने के लिए, पेट भर रोटी खाने के लिए इंसान को बहुत ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। वो जितनी की जाए वो कम है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण स्वर अर्थात मुरली वाला दूसरी गली में जा चुका था, तो अब उसका स्वर है वो कमज़ोर सुनाई पड़ रहा था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। स्नेह सिक्त यानी प्रेम से भरी हुई, प्रेम से परिपूर्ण। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। उसकी स्मृति यानी उसकी यादें भी कमज़ोर होती चली गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित अर्थात जांघ तक लंबे, केश राशि अर्थात बाल। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक अर्थात जालीदार पर्दा। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। जायकेदार यानी स्वादिष्ट, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर कर सकती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। पोपला मुंह यानी वृद्धावस्था के कारण बिना दांतों वाला। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, चेष्टा यानी प्रयास किया ही था कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया,
पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीक की आड़ से ही बोली, चीक यानी जालीदार पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। हर्ष यानी प्रसन्नता, संशय यानी संदेह, विस्मय यानी आश्चर्य आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर यानी व्यग्र होना, व्याकुल होना। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ? व्यर्थ यानी बेकार। उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक यानी जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु। तुम्हारा हर्जा न होगा। हर्जा यानी नुकसान। मिठाई मैं कुछ और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय यानी अधिक, बहुत ज़्यादा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार अर्थात एक सुखी गृहस्थ जीवन। बाहर संपत्ति का वैभव था। वैभव यानी ऐश्वर्य। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। सोने के सजीव खिलौने अर्थात मूल्यवान जीवित खिलौने की तरह। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। अटखेलियाँ यानी उन बच्चों का खेलकूद, कोलाहल यानी शोर। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, लीला अर्थात खेल। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने और बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। घुल घुल कर यानी दुखी होकर। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। झलक यानी हल्की सी छवि। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं के बीच उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। तर यानी भीगी हुई। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल तुरंत कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आइए आज के प्रकरण के कठिन शब्दार्थ। फेरी वाला अर्थात गलियों में घूमकर सामान बेचने वाला। स्नेह सिक्त यानी प्रेम से भरी। स्मृति यानी याद। क्षीण यानी कमज़ोर। आजानुलंबित अर्थात जांग तक लंबे। जायकेदार अर्थात स्वादिष्ट। पोपला अर्थात बिना दांत का। संशय यानी संदेह। विस्मय यानी आश्चर्य। अस्थिर यानी व्याकुल। हर्जा अर्थात नुकसान। अतिशय अर्थात अधिक। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित। सोने का संसार यानी सुखी गृहस्थ जीवन। झलक अर्थात छवि। तर अर्थात भीगी। मिठाई वाला गली गली मिठाई बेचता फिरता था। इसका सही उत्तर लिखेंगे, अपने बच्चों को खोजने के लिए। अगला प्रश्न, मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया था? इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला कहानी में 3 रूपों में आया था। सर्वप्रथम खिलौने वाला, क्रमांक 2 मुरली वाला, क्रमांक 3 मिठाई वाला। अगला प्रश्न,
पेट जो न कराए सो थोड़ा है। इस कथन से मिठाई वाले का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। रोहिणी अपने मकान से मुरली वाले की सभी बातें सुनकर सोच रही थी कि यह आदमी तो बहुत भला मालूम होता है और बच्चों से इतने प्यार से बातचीत करता है और उनको वस्तुएं भी बहुत सस्ती कीमत में देता है। अब समय समय की बात है कि इसे यूं भटकना पड़ रहा है। पेट भरने के लिए इंसान को कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस कथन में रोहिणी के मन में मिठाई वाले के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रकट होता है। अगला प्रश्न, मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या क्या विशेषताएं बताई? इसका उत्तर लिखेंगे। मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की विशेषताएं बताई कि ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। बड़ी देर तक मुंह में रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं और इन सभी गुणों के अलावा इससे खांसी भी दूर होती है। अगला प्रश्न, मिठाई वाला अपना सामान सस्ते में क्यों बेचता था? इसका उत्तर लिखेंगे। मिठाई वाले का उद्देश्य धन कमाना नहीं था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पैसे उसके पास बहुत थे। उसके पास अपने बच्चे नहीं थे जिनकी मौत से वो बहुत दुखी था, और मिठाइयाँ, खिलौने, मुरली आदि बेचने के बहाने वो छोटे छोटे बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था और उनके चेहरे की मोहक मुस्कान और हंसी ये देखकर सुख और संतोष पाना मिठाई वाले का उद्देश्य था, जो कि पैसों से प्राप्त नहीं हो सकता था। इसीलिए वह अपना सभी सामान सस्ते में बेचा करता था। हिंदी साहित्य कक्षा 12 का पाठ 14 मिठाई वाला आज ये प्रकरण पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।